हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं लेके आया हूँ एक ऐसे स्कॉलरशिप के बारे में जिन्होंने अगर इस साल जेई दिया है या जेई एडवांस दिया है। तो इसमें वो दोनों एलिजिबल हैं। तो क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या इसका बेनिफिट है, सभी के बारे में बात करेंगे। तो इस स्कॉलरशिप का नाम है जेई मेंस स्कॉलरशिप इंटरेस्ट फॉर 2025। ओके। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जेई मेंस एग्जामिनेशन इंटरेस्ट फॉर्म फॉर एनआईटी। तो यहाँ पे आप लोगों को, अगर आपको लग रहा है ऐसे इस बार अभी काउंसलिंग होने वाली है जो कि जून में होगी, तो बच्चे लोग वेट कर रहे हैं। तो अगर आपको लग रहा है ऐसे आपको एनआईटी मिल सकता है तो आप ये इंटरेस्ट फॉर्म भरिएगा। ओके, अगर आपको लग रहा है आईआईटी मिल रहा है तो आप ये इंटरेस्ट फॉर्म भरिएगा। अगर आपको लग रहा है आपको सीएफटीआई या जीएफटीआई मिल रहा है तो आपको ये वाला इंटरेस्ट फॉर्म भरना है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप दिया जाएगा। बेनिफिट्स कितने हैं उसके बारे में वीडियो में आगे बात होगी। तो सभी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है। तो बस बेसिक से अंतर है, से आपको लग रहा है आपको आईआईटी एनआईटी और सीएफटीआई में कोई सा भी मिला है तो वो उस वाले फॉर्म में जाके अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। तो मैं किसी एक का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दे रहा हूँ, बाकी सबका आप अपने से कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले है ओपन। मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, एक मिनट के लिए आप। ओपन टू इंडियन सिटीजन एज वेल एज फॉरेन नेशनल। ओके, तो फॉरेन के लोग भी एलिजिबल हैं। नॉन रेसिडेंशियल इंडियन एनआरआई पर्सन ऑफ इंडिया पीआईओएस एंड ओसीआईएस सभी एलिजिबल हैं। ओके, देर इज नो एज लिमिट फॉर अपेयरिंग इन जेई मैथ 2025। तो कोई एज लिमिट नहीं है। द नेक्स्ट वन इज candidate must have passed of class 12th of equivalent qualifying examination from recognized board. So equivalent qualifying examination from a recognized board, just like CBSE, CISE, State Board, NIOS. Okay, and a list of recognized qualifying examination since includes. Okay, तो ये रहा इसके बारे में। मैं आपको बारी बारी से पढ़ के बता दे रहा हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अच्छे से सुनिएगा, ये वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ 10+2 सिस्टम कंडक्टेड बाई एनी रिकग्नाइज्ड सेंट्रल या स्टेट बोर्ड। ओके, तो फाइनल एग्जामिनेशन 10+2 डेट मीन्स 75% इसका होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, तभी आप एलिजिबल है। नेक्स्ट वन इंटरमीडिएट या 2 ईयर प्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय रिकग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी। ओके, सेम फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ 2 ईयर कोर्स टू ज्वाइन सर्विस विंग द नेशनल डिफेंस एकेडमी, ये भी एलिजिबल है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एनआईओएस विद अ मिनिमम 5 सब्जेक्ट। ओके, तो ये एनआईओएस एग्जाम होता है, उसमें मिनिमम 5 सब्जेक्ट में आप पास होनी चाहिए। एनी पब्लिक स्कूल बोर्ड या यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन इन इंडिया या एनी फॉरेन कंट्री रिकग्नाइज्ड एज इक्विवेलेंट टू 10+2 सिस्टम एज। इसका सिंपली मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपका अगर ट्वेल्थ में 75% है, ओके, तो अगर आपका कोई अलग बोर्ड हो और अब वहाँ पे आपका बोर्ड शो नहीं हो रहा है, तो आपको बस अपना डोमिसाइल दिखाना है, तो आपका बोर्ड सर्टिफिकेट वेरीफाइड हो जाए कि हाँ आप उत्तराखंड के बोर्ड के हो या किसी भी इंडिया के स्टेट के बोर्ड से ही हो, इंडिया के ही हो। A diploma recognized by AICT, AICTE means All India Counseling for Technical University. Okay, a diploma recognized by AICTE या State Board of Technical Education of a minimum 3 days duration. Okay, and the last one is General Certificate Education GC examination London, Cambridge, Sri Lanka and Advanced A level. Okay, the next one is High School Certificate Examination, जिसके बारे में मैंने बात की थी वही है। If the board is not satisfied above, need to produce a certificate from the ALU confirming the equivalent of their examination. तो ये सारी सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। बेनिफिट्स में आ जाए तो बेनिफिट्स में है सिलेक्टेड स्टूडेंट विल बी प्रायोरिटाइज फॉर वेरियस अपकमिंग अंडर ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग स्कॉलरशिप। जिनका भी इनमें सिलेक्शन हो जाएगा उनको इस प्लेटफॉर्म पे जितने भी स्कॉलरशिप आएगी उनमें उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो अगर आप लोग एलिजिबल हो रहे हैं तो अप्लाई कर दीजिए। सिमिलरली यहाँ पे आईटी की बात हो रही है, ट्रिपल आईटी की बात हो रही है। सिमिलरली यहाँ पे सीएफटीआई होती है। सीएफटीआई डेट में स्टूडेंट वही जीएफटीआई को बोलते हैं, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट।